Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start the next lecture about the carbohydrates. In the first lecture, we have discussed about the definition of the carbohydrate, classification of the carbohydrate with suitable examples and the functions of the carbohydrates. उसके बाद हमने जब classification देखी, उसमें हमने देखा कि तीन कैटेगरीज में हम carbohydrates को डिवाइड करते हैं, monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. In this lecture we will discuss about the monosaccharides, and at the end of the lecture you will also be able to teach the students like me. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं monosaccharides. अगर हम monosaccharides की बात करेंगे, monosaccharides की स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स अगर हम देखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स अगर हम देखेंगे मोनोसैकेराइड्स की, नंबर वन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड इज दैट इज याद रखना, नंबर वन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म. स्टीरियोआइसोमेरिज्म डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म. एज इफ वी टॉक अबाउट द मोनोसैकेराइड्स, स्टीरियोआइसोमेरिज्म जो है ना, स्टीरियोआइसोमेरिज्म जो है ना, स्टीरियोआइसोमेरिज्म जो है ना, स्टीरियोआइसोमेरिज्म इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स. तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स का इंपॉर्टेंट फीचर ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म है, ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे स्टीरियोआइसोमर्स. ठीक है, स्टीरियोआइसोमर्स किनको कहते हैं? स्टीरियोआइसोमर्स, इफ वी टॉक अबाउट द स्टीरियोआइसोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होती है, बट इट डिफर करते हैं इन देयर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो लिखिए स्टीरियोआइसोमर्स और द कंपाउंड्स दैट हैव सेम और द कंपाउंड्स that have same structural formula, but they differ in their spatial spatial configuration. ठीक है, तो चलिए मैं स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहा हूं. नंबर वन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे मोनोसैकेराइड्स का, दैट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म. स्टीरियोआइसोमेरिज्म की बात अगर हम करें, इट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स. स्टीरियोआइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं, याद रखना, जिनकी सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होती है, बट ये डिफर करते हैं इनकी स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन में. ठीक है, तो सर ये हमें बताइए कि व्हाट इज स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन. स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, जो हम आगे समझेंगे कि व्हाट इज स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन. बट यहां भी याद रखेंगे, ये स्टीरियोआइसोमर्स वो कंपाउंड्स होती है जिनकी सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होती है, बट ये डिफर करते हैं स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन में. ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, ये लिखे, हम आगे जाएंगे. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे एसिमेट्रिक कार्बन. ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं? लिखिए एसिमेट्रिक कार्बन. लिखिए, a carbon is said to be asymmetric. A carbon is said to be asymmetric when it is connected to या attached to four different atoms or groups. Four different atoms or ग्रुप्स. ठीक है, तो यहां पे अब नेक्स्ट यहां पे टर्म आ गई एसिमेट्रिक कार्बन. एसिमेट्रिक कार्बन, हम कार्बन को उस वक्त एसिमेट्रिक कार्बन कह सकते हैं जब ये अटैच होगा या कनेक्ट होगा. ठीक है, अटैच होगा, अटैच यहां पे रहेगा. अच्छा,
ठीक है, अटैच होगा 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स के साथ। ठीक है, एक कार्बन को हम तभी एसिमेट्रिक कार्बन कह सकते हैं जब ये अटैच होगा 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के साथ। ठीक है, इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। इफ वी टॉक अबाउट दिस कार्बन, अगर इस कार्बन से यहां पे अगर मैं लिखूंगा यहां से H, यहां से O, यहां से मैं R लिखूंगा। ठीक है, वेरिएबल R की जगह CHO लगाओ आप। ठीक है, R की जगह आप CHO लगाओ, यहां से नीचे हम लगाएंगे CH2OH। अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे, ये जो कार्बन है ना, ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। देन यहां पे इस साइड से अगर हम देखेंगे H है, इस साइड से CHO है, यहां से O है, यहां से CH2OH। ठीक है, एग्जांपल। ठीक है, अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे, ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। इट मींस दैट कि ये कार्बन जो है ना, इट इज एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, इट्स एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जो अटैच होता है 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स के साथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाएंगे कि द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स n। ठीक है, determines the possible isomers of a given compound, determines the possible isomers of a given compound, ठीक है, which is equal to 2n, which is इक्वल टू 2n। ठीक है, तो चलिए यहां पे अगर हम इस एसिमेट्रिक कार्बन की बात करेंगे, द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स n इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। इसकी वजह से, इसके बलबूते पे हम डिटरमाइन करते हैं कितने पॉसिबल आइसोमर्स है एक कंपाउंड में। ठीक है, एक कंपाउंड में कितने पॉसिबल आइसोमर्स है और वो डिपिक्ट करते हैं हम 2n से। कैसे? किससे? 2n से। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, 2n से। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो। ठीक है, एक कार्बन को हम तभी एसिमेट्रिक कार्बन कह सकते हैं जब ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो। और नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन इन ए गिवन कंपाउंड, अगर हम एक गिवन कंपाउंड लेंगे, उस कंपाउंड में जब हमने गिना कि कितने एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी n इज द एसिमेट्रिक कार्बन, देन उस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि पॉसिबल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं इस कंपाउंड से, और वो डिपिक्ट करते हैं हम 2n से। सर यहां तक हमें थोड़ा बहुत तो समझ आ गया, बट यहां तक तो समझ आ गया यहां तक, बट यहां पे जो आपने ये लाइन बताई कि द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन डिटरमाइंस द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ए गिवन कंपाउंड व्हिच इज इक्वल टू 2n। यहां पे इसको एग्जांपल के तौर पे हमें एग्जांपल दीजिए और उसी से हमें समझाइए। तो चलिए अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज की, एज यू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है ग्लूकोज का। अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, किसका? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज में कितने कार्बन्स होते हैं? 6 कार्बन्स होते हैं। और हम ग्लूकोज का ये नोमेनक्लेचर बोलेंगे तो ग्लूकोज इज द अल्डोहेक्सोज, यानी अल्डिहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप एंड 6 कार्बन्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां से OH, यहां से H, ठीक है, यहां से H, यहां से OH, यहां से OH, यहां से H, ठीक है, यहां से OH, यहां से H, और यहां से नीचे अल्कोहलिक ग्रुप होता है एंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम यहां पे गिनेंगे कि कितने यहां पे क्या है एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है, ठीक है, जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, एटम्स के साथ अटैच हो। अगर हम इस वाले कार्बन नंबर 1 की बात करेंगे तो ये जो CHO है ना, यहां पे अल्डिहाइड ग्रुप, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम एक कार्बन नंबर 1 की बात करेंगे, ये जो कार्बन नंबर 1 है, ये जो कार्बन नंबर 1 जो है ना, ये कार्बन नंबर 1 एक साइड से H है, दूसरे साइड से C है, और दो साइड से यहां पे डबल बॉन्ड बनाता है इसके साथ O। सो यहां पे तीन साइड से तो यहां से अलग अलग है, फोर्थ साइड से जब मैंने देखा तो चौथे साइड से भी डबल बॉन्ड बनाता है। कौन? ऑक्सीजन बनाता है। देन कार्बन नंबर 1 ऑफ द ग्लूकोज इज नॉट एसिमेट्रिक बिकॉज इट इज नॉट अटैच्ड टू द 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, 4 डिफरेंट एटम्स और द ग्रुप्स, ठीक है। और हम कार्बन नंबर 2 की बात करेंगे, ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। 3 की बात करेंगे, ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। 4th की और 5th की बात करेंगे तो यहां पे अगर हम देखेंगे 2, 3, 4 एंड 5, यानी 1, 2, 3, 4, ये जो 4 कार्बन इस ग्लूकोज में है ना, ये एसिमेट्रिक है, ठीक है। तो 4 एसिमेट्रिक कार्बन ग्लूकोज में है। कितने? 4 एसिमेट्रिक कार्बन यहां पे ग्लूकोज में है। तो इसी एसिमेट्रिक कार्बन से हम निकाल सकते हैं क्या? पॉसिबल आइसोमर्स। पॉसिबल आइसोमर्स की फार्मूला 2n होती है। 2n इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। तो यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गए 16 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। किसमें? 16 आइसोमर्स होते हैं। किसमें? ग्लूकोज में। तो यहां पे हम डिपेक्ट कर सकते हैं, जब हमने कोई कंपाउंड लिया, मैंने यहां से ग्लूकोज लिया, यहां पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में जब मैंने देखा तो यहां पे 4 यहां पे एसिमेट्रिक कार्बन है। ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं पॉसिबल आइसोमर्स। यहां पे अगर हम 2n यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है, तो 2n 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, n is the 4, then 16 possible isomers are in the glucose। तो इसी पे यहां पे इसी एसिमेट्रिक कार्बन्स के बेस पे हम पॉसिबल आइसोमर्स निकाल सकते हैं। तो यहां तक मैंने पहला स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट आपको पढ़ाया, दैट इज व्हाट? that is stereoisomerism. It is an important character of the monosaccharide, ठीक है। अगर आपको stereoisomerism आ जाएगा क्वेश्चन में, जब आप पहला पॉइंट लिखेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स, नंबर 2 आप लिखेंगे कि स्टीरियोआइसोमर जो है ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होती है, बट ये डिफर करते हैं इन देयर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि एक कार्बन को हम तभी एसिमेट्रिक कार्बन कह सकते हैं जब ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो। उसके बाद मैंने बोला कि इसी एसिमेट्रिक कार्बन्स के बेस पे जब हम गिनते हैं एक कंपाउंड में, इसी से हम निकाल सकते हैं पॉसिबल आइसोमर्स, जो 2n है, ग्लूकोज में 16 है। ऐसे आप एग्जांपल दूसरी भी ले सकते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करेंगे, इट्स अ रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट। यहां पे 3 कार्बन्स होते हैं, यहां से CHO, ठीक है, CH2, यहां से COHH, ठीक है, और यहां से नीचे होता है अल्कोहलिक ग्रुप। अगर हम बात करेंगे इस ग्लिसरॉल्डिहाइड की 3 कार्बन्स होते हैं, तो यहां पे एक ही एसिमेट्रिक कार्बन, अगर आप देखोगे यही कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। देन ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक ही क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है। अगर हम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स देखेंगे 2n, दैट इज 2 into 1, देन 2 पॉसिबल आइसोमर्स आर इन द ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो ये चीजें खुद ही लिखना और नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, यहां पे आपको समझना है, नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे किसकी? एसिमेट्रिक कार्बन। उसी के बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं? उसी के बेस पे हम यहां पे पॉसिबल आइसोमर्स निकाल सकते हैं एंड डिपिक्टेड बाय 2n, ठीक है। ग्लूकोज में कितने होते हैं सर? 16 पॉसिबल आइसोमर्स because 4 asymmetric carbons are present and 2n 2 raised power 4 2 into 2 into 2 into 2 हो गए 16। ऐसे ही ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करेंगे तो यहाँ पे एक ही asymmetric carbon then 2n, ठीक है, 2 into 1 is the 2, there are 2 possible isomers, there are 2 isomers in the ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक पहला स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट मैंने आपको पढ़ाया। आई होप कि ये चीज आपने अच्छे से समझी होगी और आप नोट्स बनाओगे, जो मैं नोट्स सेंड करूंगा, या ऐसे भी बना सकते हो जैसे आपको लगे, ठीक है, अच्छा लगे। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे D&L आइसोमर्स, ठीक है, D&L आइसोमर्स। हर कोई चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है। मोनोसैकेराइड्स में एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि मोनोसैकेराइड्स में आपको स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट बतानी है, या अलग से क्वेश्चन आएगा व्हाट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म, व्हाट इज D&L कॉन्फ़िगरेशन है, D&L आइसोमर्स किनको कहते हैं। तो चलिए लिखिए आप ऊपर D&L व्हाट? D&L आइसोमर्स, D&L आइसोमर्स, ठीक है। पहला पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे D&L आइसोमर्स में
D and L isomers are mirror images of each other. D and L isomers are mirror images to each other. ये mirror images होते हैं आपस में, ठीक है, images to each other. Next point आप लिखेंगे, if the OH group यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप, if the OH group is on the right side, then the sugar is D सीरीज, ठीक है. देन आप इस शुगर को कहोगे कि ये D सीरीज है, इज ऑफ D सीरीज, ठीक है. इफ द OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट साइड से अगर है ये OH ग्रुप, देन द शुगर इज L सीरीज, ठीक है. देन शुगर क्या है, ये L सीरीज है, तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे D एंड L आइसोमर्स. D एंड L आइसोमर्स जो है ना, ये मिरर इमेजेस होते हैं आपस में, ठीक है, मिरर इमेजेस. यू आर एनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मिरर इमेजेस, ठीक है. D एंड L आइसोमर्स जो होते हैं ना, ये मिरर इमेजेस होते हैं आपस में, जो अभी मैं दिखाऊंगा. अगर OH ग्रुप जो है ना, अगर OH ग्रुप एक पर्टिकुलर कार्बन पे, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है, अगर OH ग्रुप राइट साइड से होना, देन आपको बोलना है कि ये D शुगर है, ये D सीरीज का शुगर है. अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड से होना, देन आपको बोलना है कि ये L सीरीज का है. सर हमें समझाए एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल इज द बेस्ट मेडिसिन टू अंडरस्टैंड. तो पहले ये लिखे, अब मैं एग्जाम्पल्स आपको दूंगा D एंड L आइसोमर्स का. बट ये दो यहां पे लाइन याद रखना, OH ग्रुप अगर राइट साइड से हो, देन द शुगर इज D सीरीज. अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड से हो, देन द शुगर इज L सीरीज, ठीक है, देन द शुगर इज L सीरीज. तो चलिए हम ग्लूकोज के एग्जाम्पल लेंगे. किसकी? हम ग्लूकोज के एग्जाम्पल यहां पे लेंगे. तो चलिए बनाएं आप ग्लूकोज, ठीक है. अगर हम यहां पे ग्लूकोज बनाएंगे, CHO अल्डिहाइड ग्रुप 2 3 4 5 और लास्ट में होता है अल्कोहलिक ग्रुप. यहां से OH, यहां से H, ठीक है, यहां से H, यहां से OH, यहां से OH एंड यहां से H, यहां से OH एंड यहां से H, ठीक है. ऐसे ही मैं यहां पे यही ग्लूकोज बनाऊंगा इस साइड से, ठीक है. इसे ग्लूकोज को यहां पे बनाना है, ठीक है. CH2OH, यहां से OH, यहां से H, यहां से H, यहां से OH, ठीक है, यहां से OH, यहां से H, यहां से H एंड यहां से OH. तो चलिए अगर हम यहां पे नंबरिंग देंगे इस ग्लूकोज के, इस कार्बन ऑफ द ग्लूकोज की, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6th कार्बन, 1 2 3 4 5th एंड 6th कार्बन. देखें, अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे, ग्लूकोज में आपको देखना है कार्बन नंबर 5, ठीक है. ग्लूकोज के कार्बन नंबर 5 पे जब मैंने देखा ना, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 5 पे जब मैंने देखा, तो OH ग्रुप की पोजीशन आपको देखनी है. अगर हम बात करेंगे ये वाला ग्लूकोज जो मैंने बताया, यहां पे कार्बन नंबर 5 ऑफ द ग्लूकोज पे OH की पोजीशन राइट साइड से है, देन इस वक्त हम इसको कहेंगे इज अ D ग्लूकोज, ठीक है. ये क्या है? ये D ग्लूकोज है. अब अगर हम बात करेंगे इस वाले ग्लूकोज की, एट द कार्बन नंबर 5 ऑफ द ग्लूकोज OH की पोजीशन लेफ्ट साइड से है, OH की पोजीशन लेफ्ट साइड से है, देन इसको हम कहते हैं या कह सकते हैं ना L आइसोमर. क्या?
एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज हम इसको कहते हैं। इसीलिए मैं डी एंड एल आइसोमर्स बताता रहा कि ये मिरर इमेज है आपस में। अगर अगर ओ एच की पोजिशन टुवर्ड्स द राइट साइड है देन उसको हम डी सीरीज कहते हैं, डी शुगर कहते हैं। अगर ओ एच जो है लेफ्ट साइड से देन इज द एल ग्लूकोज, इज द एल सीरीज। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहां पे मिरर इमेजेस बनाई, किसकी मिरर इमेजेस बनाई यहां पे ग्लूकोज की। एट द कार्बन नंबर 5 ऑफ द ग्लूकोज OH जो है ना, यहां पे अगर आप देखोगे ना OH की पोजीशन राइट साइड से है देन इसको हम डी ग्लूकोज कहते हैं। यहां पे OH की पोजीशन लेफ्ट साइड से है इस वाले ग्लूकोज में देन इज द एल ग्लूकोज एंड दिस द डी एंड एल सीरीज ऑफ द ग्लूकोज एंड दिस द डी एंड एल सीरीज ऑफ द ग्लूकोज। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे यहां से दूसरे एग्जांपल, ठीक है, ये थी फर्स्ट एग्जांपल क्या, ग्लूकोज। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल अगर हम बात करेंगे ना यहाँ पे, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, द रेफरेंस, द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, द रेफरेंस मोनोसैकेराइड। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करेंगे यहां पे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड की क्या बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड ऊपर से, ठीक है, OH यहां से H और नीचे से अल्कोहलिक ग्रुप, ऊपर से अल्डिहाइड ग्रुप। ऐसे यहां से मैं बनाऊंगा कि यहां से CHO, यहां से CH2OH। देखिए अगर हम इस वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करेंगे तो आपको यहां से डायरेक्टली आपको नाम देना आना चाहिए यहां से कि ये क्या, ये D है या ये D है, ये L है या ये L है। तो जब मैंने देखा यहां पे इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये OH की पोजीशन राइट साइड से है देन दिस इज द डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहां पे जब मैंने देखा इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH की पोजीशन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड से है देन इट इज द एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे और एक बार आपको मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं कि डी एंड एल आइसोमर्स हैं, मिरर इमेज होते हैं आपस में। अगर OH राइट साइड से है देन डी शुगर, अगर लेफ्ट साइड से देन एल शुगर। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने भी यहां पे एग्जांपल आपको दी कि यहां पे कार्बन नंबर 5 पे ग्लूकोज पे जब मैंने देखा OH की पोजीशन यहां पे लेफ्ट साइड से देन इज द एल ग्लूकोज। यहां पे जब मैंने इस वाले ग्लूकोज में देखा तो OH की पोजीशन टुवर्ड्स द राइट साइड है, दिस इज डी ग्लूकोज। ऐसे ग्लिसरॉल्डिहाइड में यहां पे अगर आप देखेंगे OH की पोजीशन टुवर्ड्स द OH की पोजीशन कहां से, राइट साइड से, तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। OH की पोजीशन लेफ्ट साइड से देन एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, एल इज द लेफ्ट, ठीक है, और डी इज राइट एंड एल इज लेफ्ट। ठीक है, तो करिए वीडियो को पॉज और हम आगे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत ही मजा है आज क्लास में, बहुत ही मजा है, दिल गार्डन गार्डन है अभी, बट गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, अब क्या ही कर सकते हैं, गर्मी से तो लड़ना है। ठीक है, वो कहते हैं ना, राहें मुश्किल हो जाए तो छोड़ी थोड़ी जाती है। ठीक है, तो मुझे शार भी कहना नहीं आता है तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। कौन सा क्षमा, 5 रुपये का क्षमा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट आप लिखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर्स। तो हम बात की कर रहे हैं मोनोसैकेराइड्स की, ये मोनोसैकेराइड्स का लेक्चर है। ठीक है, पहले स्टीरियो आइसोमरिज्म, उसके बाद एसिमेट्रिक कार्बन्स, ठीक है, पॉसिबल आइसोमर्स उसमें देखे, उसके बाद डी एंड एल आइसोमर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लिखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर्स। शुगर्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट आप लिखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ sugars with characteristic feature of sugars with asymmetric carbons, with presence of asymmetric carbons। ये characteristic feature है इनकी जहाँ पे उन sugars की जहाँ पे asymmetric carbons present होती है।
व्हेन ए बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट, पहले हम लिखेंगे उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। व्हेन ए बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट, बीम ऑफ polarized light is passed through a solution of the optical isomers, is passed through a solution of optical isomers, it will be rotated either to the right or left. It will be rotated either to be right or left, right or left, ठीक है। If it is rotated towards right, then इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। इफ इट इज रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट, देन इसको हम कहते हैं लीवोरोटेटरी, ठीक है। तो यहां पे अब नेक्स्ट में बात कर रहा हूं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर्स की। किसकी? ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर्स। मैंने बोला कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द शुगर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जब हम एक बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं ना, एक सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का हम सॉल्यूशन लेंगे, उसमें जब हम बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट हम पास करते हैं ना, ये रोटेट हो जाती है, ये बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट ये रोटेट हो जाती है। अगर इस आइसोमेरिक सॉल्यूशन ने क्या, या अगर हम बात कर सकते इस एसिमेट्रिक सॉल्यूशन या आइसोमेरिक सॉल्यूशन ने इस पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स द राइट रोटेट किया, देन उस वक्त हम कह सकते हैं ये जो सॉल्यूशन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड रिप्रेजेंटेड बाय D+। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो गई, टुवर्ड्स द लेफ्ट रोटेट हो गई, देन इसको हम कहते हैं लीवोरोटेटरी। क्या कहते हैं? लीवोरोटेटरी कहते हैं, ठीक है। लीवोरोटेटरी कहते हैं। आप पहले इसको उतारिए, ठीक है, यहां पे इसको उतारिए। हम अब आगे जाएंगे और एक डायग्राम से मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। एक डायग्राम से मैं आपको ये समझाऊंगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मैं यहां पे आपको समझाऊंगा, बहुत ही आसान है, ठीक है, ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है इसमें। यहां पे एक ऑप्टिकल आइसोमर्स का सॉल्यूशन मैं ले रहा हूं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स का सॉल्यूशन यहां पे ले रहा हूं, और जब मैं यहां से बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड यहां से इसमें पास करूंगा, अगर इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिक सॉल्यूशन, अगर इस ऑप्टिकल आइसोमेरिक सॉल्यूशन ने इस वाले ये जो पोलराइज्ड लाइट है टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट किया ना, टुवर्ड्स द राइट अगर इसको रोटेट किया, देन इसको हम कहते हैं, सॉल्यूशन को हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, रोटेटरी, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय D+, ठीक है। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो गई, टुवर्ड्स द लेफ्ट रोटेट हो गई, देन इसको हम कहते हैं लीवोरोटेटरी। क्या? लीवोरोटेटरी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L+ से। तो मैं बात कर रहा हूं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द शुगर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द शुगर्स, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि जब हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक ऑप्टिकल आइसोमेरिक सॉल्यूशन में यहां से पास किया, तो उस वक्त क्या हो जाता है, अगर इस सॉल्यूशन ने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट किया, देन इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड रिप्रेजेंटेड बाय द D+। अगर टुवर्ड्स द लेफ्ट किया, देन इसको हम कहते हैं लीवोरोटेटरी एंड रिप्रेजेंटेड बाय L+, रिप्रेजेंटेड बाय L+। ये था थर्ड यहां पे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। डायरेक्टली यहां से 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, या अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो,
ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट लिखिए आप रेसिमिक मिक्सचर, RACEMIC, रेसिमिक मिक्सचर। अगर हम रेसिमिक मिक्सचर की बात करेंगे, इफ डी एंड एल आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन इक्वल कंसंट्रेशन, इफ डी एंड एल आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन इक्वल concentration, if D and L isomers are present in equal concentration, it is known as racemic mixture. It is known as, ठीक है, it is known as racemic mixture। एक एक पॉइंट में यहां पे लिखता हूं, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको नोट सेंड करूंगा, ठीक है। is known as racemic mixture और DL मिक्सचर, और DL मिक्सचर। तो चले यहां पे अगर मैं एक ट्यूब लूंगा और उसमें मैंने एक सोल्यूशन डाला, ऑप्टिकल आइसोमेरिक सोल्यूशन, अगर यहां पे, ठीक है, अगर यहां पे D एंड L आइसोमर्स, D एंड L आइसोमर्स यहां पे क्या है, D एंड L आइसोमर्स यहां पे इक्वल अमाउंट में है, देन इस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या, रेसिमिक मिक्सचर इसको हम देन कहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं रेसिमिक मिक्सचर की। अगर एक सोल्यूशन में, आइसोमेरिक सोल्यूशन में D एंड L आइसोमर्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो, देन इसको हम कहते हैं दिस इज द रेसिमिक मिक्सचर, इज द रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। एंड ये जो रेसिमिक मिक्सचर है ना, रेसिमिक मिक्सचर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेसिमिक मिक्सचर RM, रेसिमिक मिक्सचर डजंट एग्जिस्ट एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज यहां पे ये जो D एंड L आइसोमर जो है ना, यहां पे ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, देन D एंड L आइसोमर जो है ये आपस में कैंसल करेंगे एक दूसरे को। जब ये कैंसल करेंगे ना एक दूसरे को, इट मींस दैट कि कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी यहां पे ये शो नहीं करेगा, ठीक है। आई होप कि D एंड L जो यहाँ पे मैंने आपको पहले D एंड ये स्मॉल d एंड स्मॉल है, वो कैपिटल D एंड कैपिटल L, ठीक है, वो क्या है, वो D एंड L है, वो OH ग्रुप की पोजीशन हम देखते हैं वहां पे, ये DL है, ठीक है। D इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L इज द लीवो रोटेटरी, ठीक है। और रेसिमिक मिक्सचर भी आपने समझा होगा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रेसिमिक मिक्सचर कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज इस सोल्यूशन में D एंड L जो यहाँ पे आइसोमर्स होते हैं, ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जो आपस में एक दूसरे को कैंसल करते हैं, ठीक है, कैंसल करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म पे हम आ जाते हैं एपिमोरस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं एपिमोरस। अब लिखिए एपिमोरस, हर कोई चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, एक एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एपिमोरस, इफ टू मोनोसैकेराइड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, इफ टू मोनोसैकेराइड्स differ from each other in their configuration around a single carbon, in their configuration around a single carbon, other than the anomeric carbon. Important point, other than anomeric carbon, then they are referred as epimorphs to each other. They are referred as epimorphs to each other. Epimorphs to each other. ठीक है। अगर हम बात करेंगे एपिमोरस किनको कहते हैं, ठीक है।
अगर दो मोनोसैकेराइड्स हम लेंगे ना, अगर ये दो मोनोसैकेराइड्स डिफर करते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन में अराउंड ए सिंगल कार्बन, एक कार्बन में के कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं दो मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, अदर देन द एनोमेरिक कार्बन, अदर देन द एनोमेरिक कार्बन, देन उस वक्त हम कह सकते हैं ये जो मोनोसैकेराइड्स है ये एपिमोरस है आपस में, ठीक है, ये एपिमोरस है आपस में। यहां पे नेक्स्ट आपको आ जाएगा, याद रखना यहां पे नेक्स्ट आपको आ जाएगा एनेंटियोमोरस, ठीक है। एनेंटियोमोरस और एपिमोरस कभी भी सेम नहीं होती है, जो एनेंटियोमोरस है वो मिरर इमेज होती है ईच अदर, बट यहां पे याद रखना एपिमोरस में दो मोनोसैकेराइड्स ये डिफर करते हैं सिंगल स्पेसिफिक कार्बन पे, बट अदर देन द एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन की बात यहां पे नहीं हो रही है, इनको हम कहते हैं एपिमोरस, ये एपिमोरस है आपस में। सर एग्जांपल से हमें समझाइए। फॉर इंस्टेंस हम कह सकते हैं, फॉर इंस्टेंस, ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज और एपिमोरस विद रिगार्ड टू कार्बन नंबर 4, और एपिमोरस with regard to कार्बन नंबर 4, तो इनको हम कहते हैं C4 एपिमोरस। और एक बार मैं यहां पे आपको समझाऊंगा, उसके बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने बताया कि ये जो एपिमोरस है, अगर हम दो मोनोसैकेराइड्स लेंगे, अगर आपको दिख रहे हैं कि इस मोनोसैकेराइड से डिफर करते एक स्पेसिफिक कार्बन पे अदर देन द एनोमेरिक कार्बन, देन इनको हम कह सकते हैं ये जो दो मोनोसैकेराइड्स ये एपिमोरस है आपस में। फॉर इंस्टेंस अगर हम गैलेक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, कार्बन नंबर 4 पे जब हम देखते हैं तो OH की पोजीशन पे हम जब ध्यान देते हैं, OH की पोजीशन चेंज होती है, OH की पोजीशन आपस में अलग अलग हो जाती है, और उनको हम कहते हैं, उन दो मोनोसैकेराइड्स यहां पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये दोनों मोनोसैकेराइड्स है, इनको हम कह सकते हैं कि कार्बन नंबर 4 पे यहां पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। क्या है? कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, डिफर करती है, देन इनको हम कह सकते हैं ये C4 एपिमोरस है। तो यहां पे इसको पहले आप लिखेंगे, उसके बाद हम यहां पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे और एकदम से BMS ब्रेन में सेट हो जाएगा। तो चलिए हम C4 एपिमोरस यानी गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज का बनाते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O एंड H, 2 3 4 5 and CH2OH, OH H OH OH तो चलिए मैंने आपको बताया कि गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर द C4 एपिमोरस, ठीक है, C4 एपिमोरस। जब हमने देखा दो मोनोसैकेराइड्स यहाँ पे हमने लिए, एक लिया गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज एंड डी गैलेक्टोज। मैंने बोला कि अगर दो मोनोसैकेराइड डिफर करते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन में अदर देन द एनोमेरिक कार्बन, ये जो यहाँ पे ये कार्बन है ना जो इसके साथ अटैच, इसको हम एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन की जिक्र यहाँ पे नहीं हो रही है। अदर देन द एनोमेरिक कार्बन, अगर ये
डिफर करते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन में अराउंड ए सिंगल कार्बन, देन इनको हम कह सकते हैं दे आर द एपिमर्स टू ईच अदर। ऐसे ही गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज में जब मैंने देखा कार्बन नंबर 4 पे जब मैंने OH की पोजीशन देखी तो यहां पे इस ग्लूकोज में जब मैंने देखा कि इस ग्लूकोज की OH की पोजीशन टुवर्ड्स द राइट साइड है। ऐसे ही जब मैंने देखा गैलेक्टोज की डी गैलेक्टोज की, देन एट द कार्बन नंबर 4 OH की पोजीशन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड है। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो दो है ना, दो मोनोसैकेराइड डिफर करते हैं इन दियर या इन डिफर करते हैं किस पे? ये डिफर करते हैं एक पर्टिकुलर कार्बन, स्पेसिफिक कार्बन पे अदर देन द एनोमेरिक कार्बन। यहां पे कार्बन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, यहां पे OH की पोजीशन जो है ये डिफर करे एज दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप एट C4, दैट इज दे डिफर इन position of the OH, position of OH on कार्बन नंबर 4, इसीलिए हम इनको कहते हैं C4 एपिमर्स। क्या कहते हैं? C4 एपिमर्स कहते हैं। ठीक है। यहां पे अगर हम ऐसे देखेंगे ना तो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में यही 4th वाला कार्बन पे OH की पोजीशन से ही पता चलता है कि ये गैलेक्टोज है और ये ग्लूकोज है। तो यहां पे एक एग्जांपल आ गई। दूसरा एग्जांपल अगर हम खुद फिर देखेंगे, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। नेक्स्ट एग्जांपल डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। ठीक है, एंड डी मैनोज, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज का भी जब हम देखेंगे ना, उनको हम कहते हैं C2 एपिमर्स। क्या? कार्बन नंबर 2 पे जो है वो डिफर करते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन C2 एपिमर्स, बट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपिमर्स। 4th वाले कार्बन नंबर पे ये OH ग्रुप की पोजीशन जो है ये डिफर करती है, ये चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर C2 एपिमर्स। तो यहां तक मैंने आपको पहले समझाया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसके बाद डी एंड एल शुगर्स, उसके बाद मैंने आपको बताया कि थर्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड नंबर 4th एपिमर्स। ठीक है, अब नंबर 5th पे हम जाएंगे, दैट इज एनेंशियोमर्स। हम किनको कहते हैं? ठीक है, एपिमर्स आपने देखा कि दो मोनोसैकेराइड डिफर करेंगे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार्बन पे अदर देन द एनोमेरिक कार्बन, उनको हम कहते हैं क्या? ये एपिमर्स है आपस में। तो गैलेक्टोज यानी डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज आर C4 एपिमर्स। ऐसे ही अगर हम डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज देखेंगे, वो क्या है? C2 एपिमर्स। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे एनेंशियोमर्स। ठीक है, एनेंशियोमर्स को कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म दैट आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, that are mirror images to each other। ये mirror images है। ठीक है, the two members are designated as D and L sugar। the two members are designated as D and L sugars। ठीक है, D and L sugars। तो चलिए यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा एनेंशियोमर ऑफ ग्लूकोज, एनेंशियोमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ना, ये मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, ये मिरर इमेज। तो ये एनेंशियोमर स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स है जो मिरर इमेज है आपस में। अगर दो मेंबर जो ये डिजाइन होते हैं डी एंड एल शुगर्स में, एनेंशियोमर्स ऑफ द ग्लूकोज हम आप यहां पे बनाएंगे और उसके साथ एनेंशियोमर्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे अगर हम ग्लूकोज बनाएंगे CH, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ यहां से। तो चलिए नंबर 2 3 4 5 6, ठीक है, CH2OH।
अगर आप इज अ डी ग्लूकोज तो OH जो है ना ये राइट साइड से है, ठीक है, ये जो OH है राइट साइड से है, तो डी इज अ डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेट, ठीक है, लीवो रोटेट। तो अगर हम इन दोनों इस एनेंटियोमर्स ऑफ द ग्लूकोज की बात करेंगे, दीज आर द एनेंटियोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ये मिरर इमेज है, अगर आप बिल्कुल इसको देखोगे ना, मिरर में इस वाले को देखोगे या इसको रखोगे मिरर में, तो फिर देखोगे इसको, इसके सामने मिरर रखोगे तो यहाँ पे ये इमेज बनेंगे और इससे ये इमेज बनेंगे। ये मिरर इमेज होती है आपस में। एंड दिस आर द एनेंटियोमर्स ऑफ द ग्लूकोज, एनेंटियोमर्स ऑफ द ग्लूकोज, एंड दिस द एल ग्लूकोज एंड दिस इज द डी ग्लूकोज, दिस इज द एनेंटियोमर, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स थे किसकी, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स थी मोनोसैकेराइड्स की, मोनोसैकेराइड्स की स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। तो पहले मैंने आपको बताया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, यहाँ पे हम पहले इस चीज़ को समराइज करेंगे, उसके बाद और एक टॉपिक है इसी में, और मोनोसैकेराइड उसके साथ एकदम ब्रेन में सेट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 मैंने हमको यहाँ पे आपको पढ़ाया क्या, नंबर 1 मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 2 इज द डी एंड एल शुगर्स, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड नो डी एंड एल, ठीक है, पोजीशन ऑफ द OH। उसके बाद नंबर 3 इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी, डी प्लस एंड एल प्लस, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 मैंने आपको पढ़ाया एपिमर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 इज एनेंटियोमर्स, ठीक है, एनेंटियोमर्स। अब कमेंट सेक्शन में प्लीज यहां तक पहले आप लिखेंगे क्या ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स आपको मोनोसैकेराइड्स क्लियर है या फिर और समझाने की जरूरत है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, सो दैट मुझे भी एनर्जी आ जाए, मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करूं, ठीक है। अगर आपको इसको हम कहते हैं कश्मीर में अगर तो बेव, ठीक है, अगर आपको सच लगे ना तो एक एक लेक्चर बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। खुद मैं पढ़ता हूँ, मैं किसी भी यूट्यूब या किसी भी उस्ताद से नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, खुद मैं मेहनत करता हूँ बुक से। बट एक उस्ताद है हमारी रेस्पेक्टेड उस्ताद, उसका नाम है डॉक्टर मुदस्सिर रोशन मैम, ठीक है। उसके टीचिंग वो कहते हैं ना कि उसके टीचिंग कराने के हिसाब से मैंने यहाँ पे मुझे भी शौक हो गया बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने का, ठीक है। अदरवाइज जो 11th में मैं नीट पढ़ाता हूँ, 11th में जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो बस 4 लेक्चर का है। बट एक एक चीज़ जब मैं डीप पढ़ता हूँ ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है मुझे। और जब मैं कल किसी कोचिंग सेंटर में जाऊँगा ना, उस वक्त कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चों को समझ ना आए, ठीक है। तो यहाँ तक पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, स्टेटस पे रखिए, लिंक शेयर कीजिए, सो दैट के 1000 मिनिमम सब्सक्राइबर्स मुझे होने चाहिए, और उससे मुझे फिर अच्छा लगेगा, मैं खुश हो जाऊँगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। इसी मोनोसैकेराइड्स में 2 टाइप्स ऑफ रिंग्स आर फॉर्मड बाय मोनोसैकेराइड्स। बिल्कुल आप ऐसे लिखेंगे 2 टाइप्स ऑफ रिंग्स आर फॉर्मड बाय monosaccharides. 2 types of rings are formed by monosaccharides. Number 1 is the 6-membered ring. एक तो बनाती है ये 6-membered ring called the pyrene ring, ठीक है। और 5-membered रिंग भी बनाते हैं ये मोनोसैकेराइड्स को हम कहते हैं फ्यूरेन रिंग, ठीक है, फ्यूरेन रिंग। तो जो पायरेन रिंग है ना, पायरेन रिंग बिल्कुल ऐसे होती है, ठीक है। द पायरेन रिंग एंड दिस इज द फ्यूरेन रिंग, तो 2 टाइप्स ऑफ रिंग जो है मोनोसैकेराइड्स फॉर्म करती है, बनाती है, 6-membered रिंग और 5-membered रिंग। 6-membered रिंग को हम कहते हैं पायरेन रिंग एंड 5-membered रिंग को हम कहते हैं फ्यूरेन रिंग। यहाँ पे
सिक्स मेंबर रिंग जो पायरिन रिंग है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है और फ्यूरिन रिंग का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। वीडियो को पॉज कीजिए, ये बनाए, उसके बाद हम आगे जाएंगे साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, वहां पे वो दो चीजें आपको पढ़नी है, बस उसके साथ हम फिर एक दो पॉइंट्स और पढ़ेंगे और उसके साथ हम लेक्चर को एंड करेंगे। तो दो टाइप्स ऑफ रिंग जो है मोनोसैकेराइड्स फॉर्म करती है, सिक्स मेंबर रिंग और फाइव मेंबर रिंग। सिक्स मेंबर रिंग को हम पायरिन रिंग कहते हैं, स्ट्रक्चर ऐसा होता है। फाइव मेंबर रिंग को हम फ्यूरेन रिंग कहते हैं, FURAN फ्यूरेन रिंग, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पहले लिखेंगे फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, जाऊंगा कहाँ, मैं तो हूं यहाँ। अब नेक्स्ट टॉपिक यहां पे लिखेंगे पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर्स। पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज structures. Pyranose and Furanose structure. Haworth projection formula is depicted by Haworth projection formula are depicted by six-membered रिंग यानी पायरेनोज बेस्ड ऑन पायरेन। पायरेनोज बेस्ड ऑन पायरेन, बेस्ड ऑन पायरेन एंड फाइव मेंबर्ड रिंग फ्यूरेनोज एंड फाइव मेंबर्ड ring furanose based on furan, based on furan। ठीक है, तो हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला डिपिक्ट करते हैं सिक्स मेंबर्ड रिंग पायरेनोज, जो बेस है किस पे, पायरेन पे। पायरेन इज सिक्स मेंबर्ड रिंग, जो पहले मैंने बताया कि टू टाइप्स ऑफ रिंग्स फॉर्म करते हैं मोनोसैकेराइड्स, पायरेन रिंग एंड फ्यूरेन रिंग। पायरेन रिंग इज सिक्स मेंबर्ड रिंग एंड फ्यूरेन रिंग इज फाइव मेंबर्ड रिंग बेस्ड ऑन द फ्यूरेन। ठीक है, तो ये ऐसे मैं यहां पे बोल रहा हूं कि हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला डिपिक्ट करती है सिक्स मेंबर्ड रिंग पायरेनोज बेस्ड ऑन द पायरेन एंड फाइव मेंबर्ड रिंग फ्यूरेनोज बेस्ड ऑन द फ्यूरेन, बेस्ड ऑन द फ्यूरेन। ठीक है, ठीक है। The cyclic form of glucose are known as alpha D glucopyranose. The cyclic form of glucose is known as alpha D glucopyranose, alpha D glucopyranose and alpha D glucofuranose। बस यहाँ पे याद रखें कि साइक्लिक फॉर्म भी ये ग्लूकोज जो है ना, साइक्लिक फॉर्म भी ये एग्जिबिट करता है। अगर साइक्लिक फॉर्म में फ्यूरेन रिंग है ना, देन दैट इज कॉल्ड द अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। अगर साइक्लिक फॉर्म में आपको दिखेगा सिक्स मेंबर्ड रिंग, दैट इज अ पायरेन। ठीक है, पायरेन, देन उसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। तो यहाँ पे इन दोनों का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा ना यहाँ पे आपको लिखना है HOH, यहां से HOH, OHH, HOH, CH2OH, CH2OH।
तो चलिए, अगर हम बात करेंगे साइक्लिक फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इज नोन एज द अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ये जो ये है ना, दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूको यहाँ पे वो अंदर अंदर आप जो 6 मेंबर रिंग है, अंदर आप देखेंगे तो 6 मेंबर रिंग है, यानी पायरेनोज रिंग है, और इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ऐसे यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज, अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज, अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। तो साइक्लिक फॉर्म भी एग्जिबिट करता है। अगर साइक्लिक फॉर्म में फ्यूरेन रिंग प्रेजेंट है, देन उसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूको फ्यूरेनोज। 5 मेंबर रिंग इज द फ्यूरेनोज, ठीक है, फ्यूरेनोज, एंड 6 मेंबर रिंग इज द पायरेनोज। पायरेनोज द 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग दिखेगा देन इज द पायरेनोज, एंड 5 मेंबर रिंग दिखेगा दैट इज द फ्यूरेनोज। तो ये साइक्लिक फॉर्म है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी आपको सीखनी है ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आप लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज रिंग्स आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो, ठीक है। बहुत ही आसान है, साइक्लिक फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। पायरेन रिंग, फ्यूरेन रिंग, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, चूक नहीं जाना है इंसान को, ठीक है, लगे रहना है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, वो कहते हैं ना कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। ये खुदा ना हुस्न दिवान इंसान पान नज़ाकत। ऐसे अगर हम कोई भी कपड़े पहने, कोई भी मतलब गाड़ी हम यूज़ करेंगे या कोई भी चीज़ करेंगे जो मतलब अच्छा हो, तब भी नज़ाकत नहीं आ जाती है। जब खुदा हुस्न देता है ना, तभी नज़ाकत आ जाती है। खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। अगर खुदा ने हमें कामयाब किया, जो भी ड्रीम होता है इंसान को, जैसे मुझे ड्रीम है मतलब मैं अच्छा टीचर बनूं, ठीक है, मेरा नाम हो, मेरी शोहरत हो, ठीक है, ऐसे ही आपका भी कुछ ख्वाब होगा। जब वो ख्वाब आपका पूरा हो जाएगा, जब आपको खुदा आपको वो नज़ाकत देगा ना, वो हुस्न देगा ना, तो नज़ाकत इंसान को खुद ही आ जाती है, ठीक है। वो नज़ाकत जो है ना, वो नज़ाकत अल्लाह ताला देता है, ठीक है। अदरवाइज़ दुनिया के लोग कुछ भी नहीं है, दुनिया के लोग क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। जब ऊपर का मतलब वो उसको हम कश्मीरी में कहते हैं आलो होता है, यानी खुदा सुन आलो ना आसान, तम साथ इंसानस पाने तिम चीज़ गसान यम इंसान दपे यम कित कन गई मेरी ज़िंदगी में। अदरवाइज़ दुनिया के लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। चाहे आप मुझे कमेंट करोगे, चाहे अंदर से आप मुझे गालियाँ भी देते होगे या कुछ अच्छा बोलते होगे, वो बस अल्लाह आपको आपके जहन में डाल देता है और उसकी वजह से फिर वो चीज़ें मुझे मिलती है, ठीक है। तो खुदा जब हुस्न देता है ना, तो नज़ाकत आ ही जाती है। इन खुदाई दी ना हुस्न, तो तेली ये नज़ाकत, ठीक है। अदरवाइज़ कोई नहीं किसी को कुछ बिगाड़ सकता है, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, राइबोज हम लेंगे। राइबोज में ये कौन सी रिंग है? इट इज द पायरेन रिंग, ठीक है। पायरेन और फ्यूरेन इज द फ्यूरेन रिंग, ठीक है, फ्यूरेन रिंग। तो ओ यहां से एच ओ एच एच ओ एच ओ एच 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 CH2OH, ठीक है। इज अ राइबोज।
तो चलिए नंबर 1 डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकराइड्स इफ दिस द राइबोज, अगर ये है ना, ये स्ट्रक्चर है राइबोज का, अगर इस राइबोज को मैं ओ यहां से हटा दूंगा, तो यहां से जब आप देखोगे यहां से OH है और यहां से मैंने O को हटा दिया, तो इस राइबोज से बनता है डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज यानी DNA, ठीक है, दिस द RNA and this is a DNA and this is the DNA। RNA से जब मैंने राइबोज से मैंने O जब हटा दिया, O को बाहर निकाला, यानी ऑक्सीजन को डिक किया, बाहर निकाला, तो यहां से डीऑक्सीराइबोज बनता है। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द मोनोसैकेराइड, ठीक है, दैट इज राइबोज से क्या बनता है, डीऑक्सीराइबोज। राइबोज से मैं जब O हटा दूंगा तो यहां से डीऑक्सीराइबोज बनेगा, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज बनेगा। ऐसे ही नंबर 2, अगर हम ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म देखेंगे और वहां पे हम कुछ और लगा देंगे ना, तो वहां से क्या बनेगा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नंबर 2 डेरिवेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज पहले बनाना है। तो नंबर 2 डेरिवेटिव की मैं बात करूंगा, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, दिस द पायरेन रिंग, ठीक है, दिस द पायरेन रिंग, ठीक है, ग्लूकोज। जब मैंने यहाँ से इस OH के बदले में यहाँ पे NH3 CH3 डबल बॉन्ड O लगाता हूँ ना, तो यहाँ से बनता है N एसिटाइल ग्लाइकोस एमाइन। तो 2 डेरिवेटिव है मोनोसैकराइड्स की। राइबोज से जब O में हटा देता हूँ तो वहाँ से डीऑक्सीराइबोज बनता है। इसे ग्लूकोज से मैं जहाँ यहाँ पे जो ग्लूकोज में जब कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है, यहाँ पे जब मैंने NH3 CH3 डबल बॉन्ड O लगाया, देन ये बनता है N एसिटाइल ग्लाइकोस एमाइन, N एसिटाइल ग्लाइकोस एमाइन। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लेक्चर इसको यहाँ पे एंड करता हूँ, बिकॉज मोनोसैकराइड्स का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इसमें जो भी चीज़ें आपकी सत्यानारायण बुक पे है ना, वो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाई, एंड यू विल बी एबल टू टैकल ऑल द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पढ़ाई, उसके बाद फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको पढ़ाया क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। और उस क्लासिफिकेशन में पहले क्लासिफिकेशन सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ी, आज के लेक्चर में मोनोसैकराइड्स के कुछ जनरल पॉइंट्स के बाद स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। नंबर 1 स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एपिमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, D&L शुगर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि 2 टाइप्स ऑफ रिंग्स, पायरेन रिंग, फ्यूरिन रिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके बेस पे मैंने बताया कि N या मैं बोल सकता हूँ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे ही जो मैंने वहां पे आपको स्ट्रक्चर पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया डेरिवेटिव्स, ठीक है। राइबोज को जब O हटा देंगे तो वहां से डीऑक्सीराइबोज बनेगा। उसके बाद मैंने ग्लूकोज पे जब कुछ लगाया तो वहां पे N एसिटाइल ग्लाइकोस एमाइन। जो मैं कुछ बोल रहा हूँ ये खुद पढ़ना होता है, ठीक है। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो जो है अच्छा लगेगा तो प्लीज़ और नोट्स बनाइए। उसके बाद खुद आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। नोट्स बनाइए, उसके बाद मैं प्रोवाइड करूँगा ग्रुप में नोट्स, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए सो दैट कि एनर्जी आ जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।